प्राचीन ज्ञान चैनल के एक नया और फ्रेश जानकारी में आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज हम सब मिलकर उस पावन समय की यात्रा पर चलेंगे जिसकी प्रतीक्षा वर्ष भर हर शिव भक्त को रहती है। सावन का महीना शिव साधना का सबसे बड़ा और पवित्र समय माना जाता है। इस वर्ष 2026 में सावन का पहला सोमवार 3 अगस्त को पड़ रहा है। यह दिन कोई साधारण दिन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा दिव्य अवसर है जब आप अपने जीवन की हर बड़ी से बड़ी समस्या को सदा के लिए समाप्त कर सकते हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको एक ऐसे अचूक टोटके और गुप्त उपाय के बारे में बताएंगे जिसे यदि आप सावन के पहले सोमवार को पूरे विश्वास के साथ अपनाते हैं तो आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और आपकी हर अधूरी इच्छा पूरी होगी। इस महा उपाय की शक्ति को हम एक अत्यंत प्राचीन और कल्याणकारी पौराणिक कथा के माध्यम से भी समझेंगे, जिससे आपको इसकी महिमा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सके। सावन मास की पावन महिमा और प्रकृति का अलौकिक सौंदर्य। सावन का महीना आते ही पूरी प्रकृति शिव के रंग में रंग जाती है। चारों ओर हरियाली छा जाती है, आकाश में काले बादल घिर आते हैं और रिमझिम फुहारें धरती की प्यास बुझाती हैं। प्रकृति का यह मनमोहक रूप केवल भौतिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह एक गहरा आध्यात्मिक संकेत है। शास्त्रों के अनुसार जब भगवान शिव ने विष का पान किया था, तब उनके शरीर का तापमान उस समय प्रकृति और सभी देवताओं ने मिलकर महादेव पर जल की वर्षा की थी ताकि उनके शरीर की तपन शांत हो सके। यही कारण है कि सावन के महीने में महादेव पर जल चढ़ाने का विशेष महत्व है। इस महीने में वायुमंडल की सकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों के भीतर एक नई चेतना का संचार होता है। सावन का प्रत्येक दिन शिव पूजा के लिए उत्तम माना जाता है, लेकिन सोमवार का दिन तो स्वयं महादेव को अत्यंत प्रिय है। जब सावन और सोमवार का योग एक साथ मिलता है तो उसकी शक्ति अनंत गुना में बढ़ बढ़ते जाती है। इस विशेष दिन पर की गई छोटी सी पूजा भी महादेव को अत्यंत प्रसन्न कर देती है और साधक को मनचाहा फल प्रदान करती है। सोमवार और चंद्रदेव का अलौकिक संबंध। सोमवार के दिन का नाम सोम यानी चंद्रमा के नाम पर रखा गया है। सोम का एक अर्थ अमृत भी होता है। चंद्रदेव को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है। इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर रहस्य छिपा है। जब चंद्रमा को राजा दक्ष के श्राप के कारण क्षय रोग हो गया था और उनका तेज समाप्त होने लगा था, तब उन्होंने महादेव की घोर तपस्या की थी। चंद्रदेव की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें अपने मस्तक पर स्थान दिया, जिससे चंद्रमा को नया जीवन मिला। सोमवार का दिन हमारे मन और भावनाओं से जुड़ा होता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। यदि आपका मन अशांत रहता है, जीवन में निर्णय लेने में कठिनाई होती है या फिर मानसिक अशांति के कारण आपके बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, तो सोमवार के दिन शिव आराधना करने से आपका चंद्रमा मजबूत होता है। जब आपका चंद्रमा बलवान होगा तो आपका मन स्थिर होगा, आपके भीतर सकारात्मक विचार आएंगे और आपके जीवन में धन के आगमन के मार्ग खुलेंगे। इसलिए सावन के पहले सोमवार को की जाने वाली साधना सीधे आपके भाग्य को प्रभावित करती है। 3 अगस्त 2026 का विशेष दिव्य संयोग। इस वर्ष 2026 की 3 अगस्त की तिथि को पड़ने वाला सावन का पहला सोमवार अपने आप में एक परम दुर्लभ संयोग लेकर आ रहा है। इस दिन ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति ऐसी बन रही है जो धन प्राप्ति और दरिद्रता निवारण के लिए अत्यंत अनुकूल है। इस दिन विशेष रूप से शिव योग और कल्याणकारी योग का निर्माण हो रहा है। शास्त्रों में बताया गया है कि जब सावन के पहले सोमवार को विशेष नक्षत्रों का संयोग बनता है तो उस समय की गई पूजा सीधे कुबेर देव के खजाने की चाबी दिलाने वाली होती है। इस पावन तिथि पर किया जाने वाला एक छोटा सा उपाय आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल सकता है। जो लोग लंबे समय से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, जिन पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है या जिनकी कोई बड़ी इच्छा लंबे समय से अधूरी पड़ी है, उनके लिए 3 अगस्त का यह दिन एक वरदान की तरह है। एक प्राचीन पौराणिक गाथा, परम शिव भक्त धनपति की कथा। आइए अब हम उस प्राचीन और कल्याणकारी पौराणिक कथा की ओर चलते हैं जो सावन सोमवार के व्रत और उपाय की महिमा को पूरी तरह स्पष्ट करती है। प्राचीन समय की बात है। एक बहुत बड़ा नगर था जहां अमरावती नाम की एक समृद्ध नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में शशांक नाम का एक बड़ा व्यापारी रहता था। उसके पास धन, संपत्ति, महल, दास दासी और समाज में बड़ा सम्मान था। शशांक के जीवन में किसी भी भौतिक सुख की कोई कमी नहीं थी। वह अत्यंत दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था।
वह प्रतिदिन गरीबों को दान देता था और शिव मंदिर जाकर महादेव की सेवा करता था। इतना सब कुछ होने के बाद भी शशांक और उसकी पत्नी चंद्रकला के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान न होने की पीड़ा उनके मन को भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। वे सोचते थे कि उनके जाने के बाद उनका यह बड़ा साम्राज्य, यह अकूत संपत्ति और यह बड़ा नाम कौन संभालेगा। चंद्रकला अक्सर रात को रोती थी और महादेव से प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु, क्या मेरे भाग्य में कभी मां बनने का सुख नहीं लिखा है। शशांक महादेव का अनन्य भक्त था। उसने कभी भी भगवान शिव पर से अपना विश्वास नहीं खोया। वह प्रत्येक सोमवार को पूरे नियम और निष्ठा के साथ व्रत रखता था और सावन के महीने में उसकी भक्ति और अधिक गहरी हो जाती थी। वह सावन के प्रत्येक सोमवार को निराहार रहकर महादेव का अभिषेक करता था और मंदिर में बैठकर शिव पुराण का पाठ करता था। एक बार सावन के पहले सोमवार को शशांक और उसकी पत्नी ने मंदिर में बहुत ही सुंदर और अलौकिक पूजा का आयोजन किया। उनकी सच्ची भक्ति को देखकर माता पार्वती का हृदय करुणा से भर गया। माता पार्वती ने महादेव की ओर देखा और अत्यंत कोमल स्वर में कहा कि हे प्राणनाथ, यह शशांक आपका परम भक्त है। यह इतने वर्षों से निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा कर रहा है। इसके घर में सब कुछ है, लेकिन संतान न होने के कारण इसका जीवन अंधकारमय बना हुआ है। हे प्रभु, क्या आप इसकी इस पीड़ा को दूर नहीं करेंगे? क्या आप इसे एक सुंदर संतान का वरदान नहीं देंगे? महादेव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए माता पार्वती की ओर देखा और कहा कि हे देवी, इस संसार में प्रत्येक जीव अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार फल भोगता है। इस व्यापारी के भाग्य में संतान का सुख नहीं लिखा है। यदि मैं इसे संतान दूंगा भी तो उस संतान की आयु बहुत ही अल्प होगी। वह केवल 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रह पाएगा। इसके बाद उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए मैं इसे इस पीड़ा में नहीं डालना चाहता। माता पार्वती ने कहा कि हे देवाधिदेव, आप तो कालों के काल महाकाल हैं। आपके लिए इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। यदि आपका कोई भक्त आपके द्वार से खाली हाथ लौट जाए तो आपकी दयालुता पर लोग कैसे विश्वास करेंगे? हे नाथ, मेरी आपसे विनती है कि आप इस भक्त की पुकार को सुने और इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दें। भले ही उसकी आयु अल्प हो, लेकिन इसकी भक्ति का फल इसे मिलना ही चाहिए। माता पार्वती के बार बार अनुरोध करने पर महादेव ने शशांक को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। शशांक वहीं खड़ा होकर महादेव और माता पार्वती की इस बातचीत को सुन रहा था। उसे इस बात की प्रसन्नता तो हुई कि उसे पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन इस बात का बड़ा दुख भी था कि उसका पुत्र केवल 16 वर्ष ही जीवित रहेगा। फिर भी उसने महादेव की इच्छा को ही सर्वोपरि माना और अपनी पूजा जारी रखी। समय बीतने के साथ चंद्रकला ने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी बालक को जन्म दिया। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। शशांक ने गरीबों को वस्त्र और सोने के सिक्के दान किए। उसने बालक का नाम अमर रखा। अमर जैसे जैसे बड़ा होने लगा, उसकी बुद्धि और उसका तेज भी बढ़ने लगा। वह बहुत ही सुशील और आज्ञाकारी बालक था। शशांक ने कभी भी अपने पुत्र को इस बात का आभास नहीं होने दिया कि उसकी आयु केवल 16 वर्ष है। जब अमर 11 वर्ष का हुआ तो शशांक ने उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी भेजने का निर्णय लिया। काशी उस समय विद्या और आध्यात्म का सबसे बड़ा केंद्र था। शशांक ने अपने साले यानी अमर के मामा को बुलाया और उनसे कहा कि आप अमर को अपने साथ काशी लेकर जाएं और वहां उसकी उत्तम शिक्षा की व्यवस्था करें। शशांक ने अमर के मामा को बहुत सारा धन दिया और कहा कि मार्ग में जहां भी आप रुकें वहां यज्ञ और ब्राह्मण भोजन अवश्य करवाते जाएं। रास्ते के हर शिव मंदिर में जाकर महादेव का अभिषेक करें और लोक कल्याण के कार्य करें। अमर और उसके मामा ने अपनी यात्रा आरंभ की। वे मार्ग में पड़ने वाले हर गांव और नगर में यज्ञ करते, गरीबों को भोजन कराते और महादेव की आराधना करते हुए आगे बढ़कर रहे थे। अमर की भक्ति देखकर उसके मामा भी अत्यंत प्रभावित थे। वह बालक हर सोमवार को सावन के नियमों का पालन करता था और महादेव के नाम का जाप करता रहता था। एक दिन यात्रा करते हुए वे एक बहुत बड़े राज्य की राजधानी में पहुंचे। उस दिन उस राज्य के राजा की पुत्री का विवाह था। जिस राजकुमार से उस राजकुमारी का विवाह होने जा रहा था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता को इस बात का भय था कि यदि राजा को विवाह से पहले इस बात का पता चल गया तो वे इस विवाह को रोक देंगे और उनका अपमान होगा। जब राजकुमार के पिता ने सुंदर और तेजस्वी अमर को देखा तो उसके मन में एक विचार आया।
उसने अमर के मामा से संपर्क किया और कहा कि आप अपने भांजे को कुछ समय के लिए हमारे राजकुमार के स्थान पर विवाह मंडप में बिठा दें। विवाह संपन्न होने के बाद हम आपको बहुत सारा धन देंगे और आप अपने रास्ते आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद हम अपनी असली बहू को अपने महल ले जाएंगे। अमर के मामा ने पहले तो मना किया, लेकिन राजकुमार के पिता के बहुत आग्रह करने पर वे तैयार हो गए। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाए गए और वह विवाह मंडप में बैठ गया। राजकुमारी के साथ अमर के फेरे हो गए और विवाह संपन्न हो गया। अमर अत्यंत धर्मनिष्ठ और सत्यवादी बालक था। वह इस धोखे से बहुत दुखी था। जब विवाह के बाद विदाई का समय आया तो अमर ने राजकुमारी के दुपट्टे पर केसर की स्याही से चुपके से लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जा रहा है वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूं और मेरा नाम अमर है। विदाई के समय जब राजकुमारी ने अपना दुपट्टा देखा और उस पर लिखे हुए शब्दों को पढ़ा तो वह चौंक गई। उसने उसका ने राजकुमार के साथ जाने से साफ मना कर दिया। उसने अपने पिता को पूरी बात बताई। राजा ने जब यह सुना तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने विवाह को रोक दिया और बारात को वापस भेज दिया। राजा ने अपनी पुत्री को महल में ही रखा और उस सच्चे राजकुमार की प्रतीक्षा करने लगे। इधर अमर और उसके मामा अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए और कुछ ही समय में वे काशी पहुंच गए। काशी में अमर ने एक गुरुकुल में प्रवेश लिया और अपनी शिक्षा आरंभ की। वह दिन रात पढ़ाई में व्यस्त रहता था, लेकिन अपनी शिव साधना को कभी नहीं भूलता था। वह और उसके मामा हर सोमवार को व्रत रखते थे, यज्ञ करते थे और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते थे। समय का चक्र घूमता रहा और धीरे धीरे 5 वर्ष बीत गए। अब अमर अपनी आयु के 16वें वर्ष में प्रवेश कर चुका था। वह दिन आ गया जब महादेव के कहे अनुसार अमर की आयु पूरी होने वाली थी। उस दिन भी सावन का पहला सोमवार था। अमर के मामा ने सुबह से ही एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। अमर मंदिर के भीतर बैठकर शिवलिंग के सामने महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कर रहा था। दोस्तों, आगे जानकारी बताऊंगा उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल के इस वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, आपके जिले क्या है या आपके गांव का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्थान जरूर लिखना, ताकि हमें भी पता चले हमारे दर्शक भारत के किस क्षेत्र से सबसे ज्यादा हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी को देखते हैं। अमर मंदिर के भीतर पूरी तरह शिव की भक्ति में लीन था। तभी वहां यमराज के दूत अमर के प्राण लेने के लिए पहुंचे, लेकिन जैसे ही वे मंदिर की ड्योढ़ी पर पहुंचे, मंदिर के भीतर से आ रही शिव नाम की दिव्य ध्वनि और सकारात्मक ऊर्जा के कारण वे भीतर प्रवेश नहीं कर पाए। वे बाहर खड़े होकर प्रतीक्षा करने लगे। जब यमराज ने देखा कि उनके दूत खाली हाथ खड़े हैं, तो वे स्वयं भैंसे पर सवार होकर अमर के प्राण लेने के लिए काशी के उस मंदिर में पहुंचे। यमराज को देखकर मंदिर में उपस्थित सभी लोग भयभीत हो गए। यमराज अत्यंत क्रोध में थे और उन्होंने जैसे ही अमर के गले में अपना कालपाश डालने के लिए हाथ बढ़ाया, वैसे ही अमर ने रोते हुए शिवलिंग को गले से लगा लिया। अमर ने कहा कि हे महादेव, हे त्रिनेत्रधारी, मैंने सदा आपकी शरण ली है, आज मेरी रक्षा करें। अमर के इस तरह पुकारने पर और सावन सोमवार की पूजा के प्रभाव से अचानक वह शिवलिंग 2 भागों में विभाजित हो गया और उसमें से स्वयं साक्षात महादेव प्रकट हो गए। महादेव का रूप अत्यंत रौद्र और दिव्य था। उनके मस्तक पर तीसरी आंख खुली हुई थी और उनके हाथ में त्रिशूल चमक रहा था। महादेव ने यमराज की ओर देखा और अत्यंत गंभीर स्वर में कहा कि यमराज, रुक जाओ, इस बालक ने मेरी शरण ली है। इसके माता पिता ने सावन सोमवार के व्रतों के प्रभाव से और निस्वार्थ भक्ति से मुझे प्रसन्न किया है। यह बालक अत्यंत धर्मपरायण है। मैं इसके प्राणों को इस तरह हरने नहीं दे सकता। यमराज ने महादेव को प्रणाम किया और अत्यंत विनम्रता से कहा कि हे प्रभु, मैं तो केवल प्रकृति के नियमों का पालन कर रहा हूं। इस बालक की आयु केवल 16 वर्ष ही निश्चित थी, जो आज पूरी हो चुकी है। यदि मैं इसके प्राण नहीं लूंगा तो सृष्टि का नियम टूट जाएगा। महादेव ने कहा कि हे यमराज, जो मेरी शरण में आ जाता है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस बालक की भक्ति और इसके पिता के सावन सोमवार के महा उपाय के बल पर मैं इसे दीर्घायु होने का वरदान देता हूं। आज से इसकी आयु 16 वर्ष नहीं, अइबा आन्यास अली आशनी, बल्कि 100 वर्ष होगी। यह जीवन भर सुखी और समृद्ध रहेगा। महादेव के इस निर्णय को सुनकर यमराज ने सिर झुकाया और वहां से प्रस्थान कर गए। अमर को नया जीवन मिल चुका था। शिवजी ने अमर के सिर पर अपना हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। अमर और उसके मामा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने महादेव की स्तुति की और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की।
कुछ समय बाद जब अमर की शिक्षा पूरी हो गई, उसने अपने मामा के साथ वापस अपने घर लौटने का निश्चय किया। जब वे लौट रहे थे तो वे उसी राज्य से होकर गुजरे जहां अमर का विवाह हुआ था। जब उस राज्य के राजा को पता चला कि वही सच्चा राजकुमार उनके नगर में आया है तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। राजा ने समर और उसके मामा का बड़ा स्वागत किया। राजा ने अपनी पुत्री राजकुमारी को अत्यंत सुंदर आभूषणों, दास दासियों और रथों के साथ अमर के साथ विदा किया। राजा ने अमर को इतनी धन संपत्ति दी कि उनका रथ सोने और चांदी से भर गया। इधर अमरावती नगरी में शशांक और उसकी पत्नी चंद्रकला बहुत चिंतित थे। आज अमर के 16 वर्ष पूरे होने का अंतिम दिन था। उन्होंने प्रण लिया था कि यदि उनका पुत्र जीवित वापस नहीं लौटा तो वे दोनों भी अपने प्राण त्याग देंगे। वे दोनों अपने महल की छत पर खड़े होकर मार्ग की ओर देख रहे थे। तभी उन्हें दूर से एक बड़ा काफिला आता हुआ दिखाई दिया। उस काफिले के आगे बड़े बड़े रथ थे जिन पर शिव जी की ध्वजा लहरा रही थी। जब रथ उनके महल के सामने रुका तो उसमें से सुंदर राजकुमार के वेश में अमर उतरा और उसके साथ एक अत्यंत सुंदर बहू भी थी। अपने पुत्र को जीवित और इतने बड़े ऐश्वर्य के साथ वापस देखकर शशांक और चंद्रकला की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वे दौड़कर नीचे आए और अपने पुत्र को गले से लगा लिया। अमर के मामा ने शशांक को पूरी बात बताई कि कैसे महादेव ने स्वयं प्रकट होकर अमर को दीर्घायु दी है और कैसे सावन सोमवार के व्रत के कारण यमराज को भी पीछे हटना पड़ा। शशांक ने कहा कि हे महादेव, आपकी लीला अपरंपार है। जो व्यक्ति सावन के सोमवार को आपका आश्रय लेता है उसके जीवन से मृत्यु का भय भी सदा के लिए समाप्त हो जाता है। उस दिन के बाद से पूरे नगर में लोग सावन सोमवार के इस महा उपाय को करने लगे और सभी के जीवन में सुख समृद्धि का वास हो गया। धन प्राप्ति और मनोकामना पूर्ति का गुप्त अचूक टोटका। प्रिय दर्शकों, अब हम आपको सावन के पहले सोमवार यानी 3 अगस्त 2026 को किए जाने वाले उस गुप्त और अचूक टोटके के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे अपनाकर आप अपने जीवन की सभी आर्थिक समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको बहुत बड़ी सामग्री की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपकी सच्ची श्रद्धा ही सबसे बड़ी सामग्री है। इस उपाय को करने के लिए आपको सावन के पहले सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठना होगा। सूर्योदय से पूर्व उठना अत्यंत उत्तम माना जाता है। उठने के बाद स्नान आदि करके साफ और हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो पीले या सफेद रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि ये रंग महादेव और चंद्रदेव को अत्यंत प्रिय हैं। इसके बाद आपको पूजा की सामग्री तैयार करनी होगी। इस टोटके के लिए आपको निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता होगी। एक तांबे का लोटा साफ जल से भरा हुआ जिसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला हो, गाय का कच्चा दूध जो उबला हुआ न हो, शुद्ध शहद जो आपकी आर्थिक स्थिति को मधुर बनाएगा, चंदन का लेप जिसे अनामिका उंगली से लगाया जाता है, 108 बिना टूटे हुए चावल के दाने यानी अक्षत, ध्यान रहे कि कोई भी दाना खंडित नहीं होना चाहिए, 5 बेलपत्र जो कहीं से भी फटे हुए न हो और उन पर कोई कीड़ा न लगा हो। यह सामग्री लेकर आपको अपने घर के पास वाले शिव मंदिर में जाना है। यदि मंदिर जाना संभव न हो तो आप अपने घर के मंदिर में ही इस उपाय को कर सकते हैं। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाएं। उत्तर दिशा को महादेव की दिशा माना जाता है और इस दिशा से सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। सबसे पहले महादेव के शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय अपने मन में लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। जल को बिल्कुल पतली धार बनाकर चढ़ाएं ताकि जल चढ़ाने में कुछ समय लगे और आप पूरी तरह शिव के ध्यान में मग्न हो सकें। इसके बाद शिवलिंग पर धीरे धीरे गाय का कच्चा दूध अर्पित करें। शास्त्रों के अनुसार कच्चा दूध चढ़ाने से कुंडली का चंद्रमा मजबूत होता है और आपके जीवन में सुख शांति आती है। दूध चढ़ाने के बाद एक बार फिर साफ जल से शिवलिंग को स्नान कराएं। अब आपको चंदन का लेप लेना है और अपनी अनामिका उंगली से शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाना है। 3 आड़ी रेखाएं बनाकर बीच में एक सुंदर चंदन का बिंदु लगाएं। चंदन चढ़ाने से महादेव का मस्तिष्क शांत होता है और वे भक्त की हर पुकार को ध्यान से सुनते हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है। आपको 5 बेलपत्र लेने हैं। उन बेलपत्रों के ऊपर चंदन से राम या ओम लिखना है। बेलपत्र की जो चिकनी सतह होती है उस पर चंदन लगाएं। अब एक एक करके बेलपत्र को शिवलिंग पर इस तरह अर्पित करें कि चंदन वाला हिस्सा शिवलिंग को स्पर्श करे।
बेलपत्र चढ़ाते समय अपनी उस मनोकामना को मन में दोहराएं जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। अब आपको वह 108 चावल के दाने अपने दाहिने हाथ में लेने हैं। इन दानों को बहुत ही आदर और सम्मान के साथ एक एक करके शिवलिंग पर चढ़ाना है। हर एक दाना चढ़ाते समय आपको कहना है ओम नमः शिवाय। जब आप 108 दाने पूरे चढ़ा दें तो उसके बाद भगवान शिव के सामने दोनों हाथ जोड़कर बैठ जाएं। अब आपको अपने हाथ में थोड़ा सा शहद लेना है और उसे शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। शहद चढ़ाने से आपके जीवन में मिठास आती है और धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर में सदा के लिए स्थिर हो जाती हैं। शहद चढ़ाने के बाद महादेव से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे जीवन से दरिद्रता का नाश करें और मुझे सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। यह उपाय सावन के पहले सोमवार को करने से आपके जीवन में एक ऐसा सकारात्मक बदलाव आएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे, व्यापार में उन्नति होगी और नौकरी में पदोन्नति के योग बनेंगे। सावन सोमवार व्रत के आवश्यक नियम और मानसिक शुद्धि। सावन के सोमवार का व्रत केवल शारीरिक तपस्या नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक साधना भी है। जब आप इस व्रत को रखते हैं तो आपको अपने विचारों और वाणी पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। व्रत के दिन किसी भी व्यक्ति के प्रति अपने मन में क्रोध, ईर्ष्या या द्वेष की भावना न लाएं। इस पावन दिन पर झूठ बोलने से बचें और किसी की निंदा न करें। यदि आप उपवास रख रहे हैं तो केवल फलाहार का सेवन करें। व्रत में नमक का प्रयोग न करें। यदि बहुत आवश्यक हो तो केवल सेंधा नमक का ही उपयोग करें। इस दिन ब्रह्मचर्य का पूरी तरह पालन करना आवश्यक माना गया है। शाम के समय एक बार फिर शिव जी की आरती करें और शिव चालीसा का पाठ करें। अपने घर के मुख्य द्वार पर गाय के घी का एक दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने से घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती हैं और घर का वातावरण पवित्र बना रहता है। भगवान शिव बहुत ही भोले हैं। वे किसी बड़ी पूजा या महंगे उपहारों के भूखे नहीं हैं। वे तो केवल आपके मन की पवित्रता और आपकी सच्ची भक्ति को देखते हैं। यदि आप सच्चे मन से एक लोटा जल भी चढ़ा देते हैं तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए पूरे विश्वास के साथ 3 अगस्त को सावन के पहले सोमवार पर यह उपाय अवश्य करें और अपने जीवन को धन धान्य से भर लें। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। आपके एक शेयर किसी के जिंदगी को बचा सकता है। धन्यवाद।